बेटा, तेरी भाभी मुझे घर से निकालने इस उम्र में मैं कहाँ जाऊँ? क्या माँ, भाभी की इतनी हिम्मत? रुको मैं अभी आती हूँ आपके पास। मम्मी, कहाँ है भाभी? भाभी, भाभी। अरे दीदी, आप बैठो ना। मैं यहाँ बैठने नहीं आई हूँ। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ को उनके घर से और उन्हीं के बेटे से दूर करने की? और आपने ये सोच भी कैसे लिया कि वो इस उम्र में कहीं और रहेगी? जैसे आपने अपनी सास को अलग किया, वैसे ही मैं मम्मी जी को अलग कर रही हूँ। वो तो मेरी सास बुरी थी जिन्हें मैंने अलग किया, पर हाँ, मेरी माँ बुरी नहीं है। छी, कितनी बदतमीज हो। हंसी आ रही है आपको मेरी बातों पे? हंसी तो मुझे आप जैसी बहुओं और बेटियों पे आती है। अपनी सास से अलग रहने वाली बहू भी अक्सर मायके में आके कहती है वो तो मेरी सास बुरी थी इसलिए मैं अलग हो गई, बस मेरी माँ अच्छी है, वो तो भाभी को सेवा करनी नहीं आती। बेटा, तेरी भाभी ने मुझे घर से नहीं निकाला है। मतलब? डॉक्टर, क्या हुआ है? आपका बच्चा तो ठीक है, लेकिन इस बेड ने उसकी वजह से आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा। कैसा डिसीजन? आपको दोनों में से एक को चूज करना पड़ेगा। आप अपने आप को बचाना चाहती हैं या अपने होने वाले बच्चे को? डॉक्टर, एक काम करिए, आप मेरे बच्चे को बचाइए। नहीं बहू, तू कैसी बात कर रही है? डॉक्टर, आप बच्चे को नहीं, आप मेरी बहू को बचाइए। नहीं माँ जी, मैं अपने बच्चे को नहीं खोना चाहती हूँ। भाभी, आप चुप रहिए। डॉक्टर, आप मेरी भाभी को बचाइए। दीदी, आप ये कैसी बात कर रही हैं? मुझे मेरे बच्चे को नहीं खोना है। अगर भाभी सही सलामत रहेंगी तो बच्चा दोबारा आ सकता है, लेकिन भाभी एक बार चली गई तो भाभी कभी नहीं आ पाएंगी। इसलिए डॉक्टर, आप भाभी को ही बचाइए। अरे माँ, ये चमत्कार कैसे हुआ? बेटा, ये तो भगवान का कृपा है जो बच्चा और बहू दोनों सलामत है। लेकिन डॉक्टर ने बोला बहू बहुत कमजोर है, इसका खान पीन पे ध्यान देना पड़ेगा। तो बहू के लिए कुछ खाने के लिए लेकर आ जा। अरे ओ कलमुई। हाँ माँ जी, शाम को मेरी बेटी आने वाली है गर्मी की छुट्टियों के लिए। वो माँ कह रही थी कि उनकी तबीयत खराब है तो 2-3 दिन के लिए घर पे आ जा। कोई जरूरत नहीं है मायके जाने की, यहाँ का काम कौन करेगा? अरे ओ, कहाँ खो गई तू? कहीं नहीं माँ जी। जा अच्छा सा खाना बना मेरी बेटी के लिए, और हाँ, खाने में तेल कम डालना। ठीक है माँ जी। मेरा हाथ। क्या हुआ, इतनी जोर जोर से क्यों चिल्ला रही है? माँ जी, मेरा हाथ जल गया है और बहुत दर्द हो रहा है। काम चोर कहीं की, काम नहीं करना है तो हाथ जलने का भाईना कर रही है। चल चुपचाप खाना बना मेरी बेटी के लिए। मम्मी, अरे वाह, मेरी बेटी आ गई। अरे ओ करम जली, मेरी बेटी के लिए पानी तो लेके आ जा जरा। ये लीजिए दीदी पानी। जा मेरी बेटी के लिए जल्दी से खाना लेके आ। ठीक है माँ जी, अभी लगा देती हूँ। छी मम्मी, भाभी ने कितना गंदा खाना बनाया, खाने में कितना तेल है। क्योरी करम जली, तुझे बोला था ना कि खाने में तेल कम डालना, फिर भी तुझे समझ में नहीं आई। माँ जी, खाने में तो तेल मैंने कम ही डाला था। क्या माँ, आप भी किसे समझा रहे हो? गरीब घर की ना, देखा नहीं होगा इतना सब कुछ। आज तुझे दिन भर खाना नहीं मिलेगा और रात को भी तू भूखी सोएगी। चल जा यहाँ से। बहू, ये क्या? तुम घूंघट लेकर क्यों काम कर रही हो? वो माँ जी, मेरी नई नई शादी हुई है ना, माँ ने बताया था कि ससुराल में घूंघट लेकर ही रहना। कोई जरूरत नहीं है यहाँ घूंघट लेने की। ये घर है, कोई जेल नहीं कि तुम्हें इस तरीके से यहाँ रहना पड़ेगा। इतनी सुंदर बहू मैं घूंघट में रहने के लिए थोड़ी ना लेकर आई हूँ। कोरे कोरे सपने मेरे बरसों से थे कितने अधूरे। कुछ खाया तुमने? अभी नहीं। मुझे पता ही था। ये लो, जूस पियो। थैंक यू। एक मिनट। हेलो भाई। हाँ दीदी। भाभी की डिलीवरी कल ही है ना? हाँ कल ही है। तो लड़का ही होगा ना? हाँ बिल्कुल लड़का ही होगा। ओके ठीक है, चलो पियो पियो। अब कौन है? लो, तुम्हारी मम्मी का फोन। बेटा कैसे हो? हाँ मम्मा। खाने पीने का ध्यान रखना। हाँ, और आप कैसे हो? बेटा मैं ठीक हूँ, पर तुम ध्यान रखना, लड़का ही होना चाहिए, हमारी नाक नहीं कटनी चाहिए। हाँ हाँ सासू माँ, लड़का ही होगा। अगर लड़की हुई तो? लड़की हुई तो क्या हुआ? अगर लड़की हुई तो घर में लक्ष्मी आएगी, और अगर लड़का हुआ तो घर का वंश बढ़ेगा। और वैसे भी मुझे तो लड़की चाहिए, बिल्कुल तुम्हारी तरह। इतनी खूबसूरत है फिदा दीदार। भाभी, मेरे लिए मैगी बना दो। ठीक है, मैं बना देती हूँ। मम्मी, भाभी को उल्टी हो रही है। उल्टी हो रही है? मैंने टीवी में देखा है, जब किसी औरत को उल्टी होती है तो उसका मतलब वो प्रेग्नेंट होती है। रे भगवान, आजकल बच्चे टीवी से पता नहीं क्या क्या सीखते हैं। ऐसे नहीं बोलते पागल, जा यहाँ से। मैं देखती हूँ क्या हुआ है बहू को। क्या हुआ बहुरिया? जी माँ जी। तो उल्टी काहे हो रही है? पता नहीं माँ जी, मुझे भी समझ नहीं आ रहा है।
कुछ गड़बड़ वड़बड़ खा लिया था का बहुरिया? कहीं ये फूड पॉइजनिंग ना हो गई हो? हाँ माँ जी, मुझे भी ऐसा लग रहा है, शायद ऐसा हो सकता है। थोड़ा ध्यान दिया कर, अभी ये तेरे लिए नया नया घर है ना। मेरे को तो लग रहा है घर में छोटा बाबू आने वाला है। अरे चुप कर तू। हाँ क्या माँ जी, ननद जी सही कह रही है क्या? नहीं नहीं बहुरिया, ऐसा नहीं होता है। अभी तो 10-15 दिन तेरी शादी को हुए हैं। हाँ वही तो, ऐसे कैसे हो सकता है भला? तू आराम कर। जी माँ जी। चल बाहर। बहू क्या कर रही है? चल जल्दी से तैयार हो जा, मार्केट जाना है। मार्केट क्यों? मेरे सारे गहने पुराने हो गए, मैं सोच रही हूँ ये सब सारा पुराना गहना तोड़कर तेरे लिए कुछ नया बना लेती हूँ। माँ जी ये क्या कह रही हैं आप? वो आपके गहने हैं, आप उसे अपने पास संभाल कर रखिए, आपके बुढ़ापे में वो काम आएंगे। क्या काम आएंगे मेरे? ये सब तो तुम ही लोगों का है। भला ये सब गहने का मैं क्या करूँगी? मुझे पता है माँ जी कि हम लोगों का ही है, पर समय कब पलट जाए ये किसी को नहीं पता होता है। माँ जी मैंने बड़े बुजुर्गों से सुना है कि औरत का सहारा उसका गहना और उसका पति होता है, उसे किसी दूसरे के भरोसे नहीं सौंपना चाहिए। अरे वाह बहू, तू तो बहुत समझदार हो गई है। ठीक है, जैसी तेरी मर्जी, आराम कर। जी माँ जी। मम्मी जी मैं मार्केट जा रही हूँ, बिटिया का ध्यान रखिएगा। ठीक है बहू, अगर तुम मार्केट जा रही है तो मेरे लिए एक स्वेटर ले आना। ऐसा है मम्मी, जितने स्वेटर है उसी में काम चलाइए, मेरे पास फिजूल के पैसे नहीं है। मम्मी जी ये स्वेटर देखिए कैसा लग रहा है। मुझे क्या करना है? जैसा लाई हो वैसा है। अरे देखिए तो मम्मी, पूरे 2000 का है। मुझे क्या करना है? कितने हजार का हो, मुझे थोड़ी ना पहनना है। अरे मम्मी जी ये आप ही के लिए स्वेटर लाए हैं, आप ही पहनेंगी, बताइए ना कैसा है। ये मुझे नहीं लेना है तेरा। तुम मुझसे सुबह कह के गई थी मेरे पास पैसे नहीं है। अरे मम्मी जी अब मान भी जाइए, मैं आप ही के लिए तो स्वेटर लेने गई थी, वो तो मैं मजाक कर रही थी।